आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं बहुत गंभीर मुद्दे पर बात करने आई और ये मुद्दा है कि क्या सच की हत्या कर देनी चाहिए, उस पर पर्दा डाल देना चाहिए और अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए हर जगह से, हर प्लेटफॉर्म से सच को मिटा देना चाहिए। ऑनलाइन तो यही हो रहा है। ऑनलाइन में इस तरह से मेरे कहे हुए सच को झुटलाने की कोशिश की जा रही है कि बस उस सच की हत्या कर दी जाए। आप में अगर गट्स है, दम है, तो लाइव आइए और जो मैंने कहा है उसको झुटलाइए। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप हर चैनल से उस कटिंग को हटा रहे हैं जो कुछ लोगों ने डाला है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कंट्रोवर्सी है और इस पे सच सामने आना चाहिए। लेकिन आपने क्या किया? किसी को डांटा, किसी को धमकाया, किसी को पैसे दिए, किसी को फुसलाया, किसी से दोस्ती का वास्ता दिया और उन चैनल से उन वीडियोस का हटा दिया। और जब एक चैनल ने नहीं हटाया तो उस पे कॉपीराइट स्ट्राइक लगाया। कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होता है आपको पता है? कॉपीराइट स्ट्राइक ये होता है कि जब आपका कंटेंट्स हूबहू मैंने नोट कर लिया हो तब उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक दिया जाता है यूट्यूब का। कॉपीराइट का मतलब तो आपको अच्छे से पता होगा, क्योंकि आपने बहुत सारे कॉपीराइट उल्लंघन करके अपनी किताबें लिखी हैं। लेकिन नहीं, आपने क्या किया? जो मैंने सच कहा है, मैंने किसी भी का नाम इसलिए नहीं लिया था, किसी टीचर का या किसी प्लेटफॉर्म का, क्योंकि बेगानों से क्या आपको गिला करूं मैं? जो बेगाने हो उससे गिला क्या करना? दुख तो अपनों से होता है और दुख अपने देते हैं जो आपसे पढ़े हैं और जो आपको झुटला देते हैं कि हाँ, आपकी किताब तक नहीं पढ़े। ये तो बाद में कबूलना पड़ा उसे। लेकिन शुरू में तो उसने पूरे झुटलाने की कोशिश की थी कि उसे नीतू सिंह पता ही नहीं है, उसने वॉल्यूम 1 तक नहीं पढ़ा है। हाँ, कह रहे हैं कि ऑफलाइन कोचिंग किया है, लेकिन कहां से किया वो भी नहीं बता रहे। लेकिन सच को झुटलाया कैसे जा रहा है और कैसे ढका जा रहा है, ये मैं आपको बताती हूं। सिर्फ एक चैनल पे मेरा वो कटिंग रह गया था जिसपे मैंने सच कहा था और उसको उसने डाला था और वो वीडियो वायरल हो रहा था। जरा देखिए ध्यान से, किस ईमेल आईडी से कॉपीराइट स्ट्राइक आया है। आप उसको ध्यान से पढ़िए और ये पढ़िए कि किस तरह से, किस ईमेल आईडी से कॉपीराइट स्ट्राइक आया है। अगर ये ईमेल आईडी है तो ये किसका है ये आपको पता होगा। कम से कम इतना तो गैरत रखिए कि जिस प्लेटफॉर्म से आप चढ़े हैं, कम से कम थूकिए तो मत उस प्लेटफॉर्म पे। और उस प्लेटफॉर्म को आपने क्या किया? 3 कॉपीराइट स्ट्राइक रातों रात दे दी। क्यों? ताकि सुबह तक, जब तक हम जागे तब तक चैनल उड़ जाए। ये गलत चीज है। अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो सिर्फ एक चीज बताइए आप कि हम तो इस बात को भी हमने किसी के सामने पेश नहीं किया, क्योंकि हम लीगली इसमें आगे नहीं बढ़ सकते थे। वरना हर डिपार्टमेंट मेरे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। आपको क्या लगता है, क्या हमें नहीं पता कि मेरे चैनल कैसे हैक हुए हैं? हमारे व्यूज जाते थे, हमारे व्यूज छोड़िए ना, हमारे वॉचिंग जाते थे 10-10 हजार। किस तरह से चैनल को 3 बार हैक करा के उसको बिल्कुल सजेशन में वो आए ही ना, उनके नोटिफिकेशन नहीं आए, किस तरह से कराया गया क्या मुझे नहीं पता है। और उसके बाद जब हमने पूरा अच्छी तरह से उसको चारों तरफ से पासवर्ड प्रोटेक्शन वगैरह सब कुछ कर लिया, तो फिर आप किसी भी जो छोटे चैनल भी है उसमें कॉपीराइट स्ट्राइक डलवा रहे हैं। किसी भी लड़के का, कहीं पर भी कोई भी लड़का अगर मेरे पक्ष में कुछ लिख रहा है, आपकी नजर में इतना खटक रहा है, सच का सामना करिए और ये कबूलिए कि आपके सारे चैनल सबसे पहले 20-20 लाख जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो चैनल्स आप खरीदते हैं। ये चैनल्स आप खरीदते हैं, देखिए जरा ध्यान से। लाइव कोच करके पहले से चैनल था, उसको आपने क्या बनाया? पहले से उसमें 6 लाख सब्सक्राइबर है। एक कॉमेडी चैनल है, ये देखिए, ये 3 लाख सब्सक्राइबर पहले से था। एक कॉमेडी चैनल है, मैं आपको बताती हूं, आप हंसते रहे, हम हंसाते रहे, डिस्क्रिप्शन है, उसमें 2 साल में 20 करोड़ व्यूज हो चुके हैं। वो कॉमेडी चैनल है, उसको भी आपने खरीदा है। और खरीद के आप लोग इन्हीं चैनल्स में फिर जब अपने वीडियोस डालते हैं और 1-1.5 साल के बाद बच्चों को यही लगता है कि भाई ये चैनल जो है ये बहुत बड़ा चैनल है और यहां पे बहुत सारे बच्चे, आप पहले से जो सब्सक्राइबर्स होते हैं उन चैनल्स को खरीदते हैं।
करती है काम। ऑफलाइन ईमानदारी से काम करती हूं, ऑनलाइन ईमानदारी से काम करती हूं, मुंह पर सच बोलती हूं। अब मेरा कहना यही है कि आप किस ग्राउंड पे और किस कॉपीराइट के मामले में आपने क्लेम किया है, यह मुझे बताइए। आप मुझे अपना वीडियो दिखाइए जो आपके चैनल पर है, जिसको हमने हूबहू उठाकर अपने किसी भी चैनल पे या मेरे किसी स्टाफ ने या मेरे किसी स्टूडेंट ने अपने चैनल पे डाला है। उन्होंने मेरा डाला है और मैंने जो कहा है, मैंने तो नाम भी आपका नहीं लिया। मैंने कहा ना, बेगाने हैं आप। मुझे तो सिर्फ इस बात का गुस्सा है क्योंकि मेरी स्टूडेंट उसने इनकार किया कि हमने नहीं पढ़ा है नीतू सिंह से, और इसलिए मैंने क्लेम किया क्योंकि उसका ईमेल आईडी, उसका ईमेल आईडी, उसका फोन नंबर, सब कुछ हमारे पास है। क्यों है? क्योंकि वो यहाँ के स्टूडेंट है। जो ऑफलाइन के स्टूडेंट होते हैं उनको हम फ्री में टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, और जो बाहर के स्टूडेंट होते हैं वो पेड टेस्ट सीरीज में आते हैं, और ये जो स्टूडेंट है वो फ्री टेस्ट सीरीज में है। इसका मतलब है वो ऑफलाइन के स्टूडेंट है। वो इस बात को खारिज करे तब मैं सामने आऊंगी, उसके साथ बैठ के सामने मुकाबला कर सकती हूं। और आप पीछे से वार करते हैं। शुरू से आपकी हरकत रही है पीछे से वार करने की, मौके पे चौका मारना और पीछे से वार करना और दो की लड़ाई में मलाई खाना, यही जानते हैं आप। अगर मैं सच नहीं कर रही हूं और अगर मैं झूठ कह रही हूं कि किस तरह से आप चैनल्स खरीद के आप अपने व्यूज बढ़ाते हैं, आप अपने रीच बढ़ाते हैं, और आप अपने लोगों को दिखाते हैं कि देखिए हमारे चैनल्स में कितने लोग हैं। आज मैं आपको खुलासा कर रही हूं, यह चैनल खरीदा हुआ है। आज से 4 साल के बाद तो कोई बच्चा नहीं जानेगा खरीदा हुआ चैनल है, क्योंकि आपके पहले भी चैनल्स जो हैं वो भी खरीदे हुए थे। उसका भी डिस्क्रिप्शन चेंज किया गया, उसमें भी पीछे की जो वीडियोस थे वो सारे डिलीट मारे गए और फिर आपके वीडियोस आ गए। आज 4 साल के बाद, 5 साल के बाद किस बच्चे को पता चल रहा है कि पहले से ही मिलियंस ऑफ व्यूज वाले और मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स वाले चैनल थे। ये भी 4-5 साल के बाद तो यही होगा। खरीदा हुआ आप सब्सक्राइबर्स लेते हैं, खरीदे हुए व्यूज लेते हैं, खरीदे हुए टॉपर्स लेते हैं, और आप हमसे मुकाबला कर रहे हैं। ईमानदारी से काम करिए। स्टूडेंट्स मूर्ख नहीं हैं, आप किसी छोटे बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हैं। हाँ ठीक है, आपको लगता है कि गांव से बच्चे पढ़ते हैं तो वो समझदार नहीं है, वो भोले भाले मूर्ख नहीं। और मैं जहां तक समझती हूं कि आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि सच जीतता है, और आप सच नहीं, आप झूठ का सहारा ले रहे हैं। अगर आप, मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूं, अगर आप में हिम्मत है और दम है तो आप लाइव आइए, और जो मैंने कहा है अपने चैनल से, जो मैंने कहा है उसको आप झुटलाइए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मैं जो बोल रही हूं उसका कोई भी जवाब आपके पास होगा। अगर जवाब होता आपके पास तो आपने मुझे जवाब दिया होता। अगर जवाब होता आपके पास तो ये छिछोरी हरकत आपने नहीं की होती। अगर जवाब होता आपके पास तो आप कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं देते। और कॉपीराइट स्ट्राइक, आज तक कॉपीराइट का कभी आपने पालन किया है जो आप कॉपीराइट स्ट्राइक यूट्यूब का दे रहे हैं? छोटा सा चैनल से आप इतना डर रहे हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज एंड मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स का। अरे मैं तो ऑनलाइन हूं ही नहीं, हम तो ऑफलाइन के खिलाड़ी हैं। हम तो ऑनलाइन बस सिर्फ इसीलिए क्योंकि 1-2 बैचेस लेके आ जाते हैं ताकि ऑनलाइन प्रेजेंस रहे, वरना ऑफलाइन में हम हैं, आप तो ऑनलाइन के खिलाड़ी हैं। आपको इतना डर एक उस चैनल से जो आपका 1/4 सब्सक्राइबर्स भी लेके नहीं बैठा हुआ है। और कम से कम इतनी शर्मिंदगी होनी चाहिए कि जहां से आप उठे हैं एटलीस्ट थोड़ा सा लिहाज और थोड़ा सा सम्मान होना चाहिए। ठीक है, आज आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उस थाली पे मत थूकिए जिससे कभी आपने खाया है। और अगर आप कॉपीराइट की बात करेंगे सर, अगर आप कॉपीराइट की बात करेंगे तो मैं ऐसे ऐसे प्रूफ दिखा दूंगी, चाहे वो उस पब्लिकेशन की बात हो जिसके लास्ट में चक्र आता है, चाहे उस टीचर की बात हो जिनकी किताब आप उठा के मेरे घर से ले गए थे ये कहने करके कि मैडम ये क्या है। मैंने कहा था ये मुझे एक मैथ्स के टीचर ने गिफ्ट के रूप में दिया है। आपने कहा था कि बस मैं लेके जाता हूं और एक बार मैम क्या है जरा देख लूंगा और वापस कर दूंगा।
उनका पूरा का पूरा आपने मटेरियल कॉपी करके अपने बुक में डाल दिया था। बेचारा मन महसूस के रह गया कि मैडम बहुत अफ़सोस है कि मैंने इतना मेहनत से काम किया और सब उन्होंने लिख दिया, लेकिन मिलियंस ऑफ बच्चे तो उनके हैं ना, बच्चे तो यही मानेंगे कि उनका लिखा हुआ है। जैसे आज भी आपने एक चैनल खरीदा है जिसका 2 साल में 20 करोड़ व्यूज है और वो व्यूज आपके नहीं हैं। आपने ये चैनल अभी खरीदा है और ये चैनल को 5 साल के बाद बच्चा ये मानेगा कि ये पूरे 20 करोड़ व्यूज प्लस उसके आगे जितने व्यूज है वो आपने बनाया है। ये जरा देखिए। हमारे यहां पर पढ़ाने वाले एक पराशर सर थे, नाम पूरा नहीं लूंगी अगेन, क्योंकि ये उनको भी कहेंगे कि आपका नाम लिया गया है सर, आप कॉपीराइट स्ट्राइक दीजिए। मैं सिर्फ उनका सरनेम ले रही हूं। उस बेचारे ने एडवांस मैथ्स की बुक में इतनी मेहनत की थी और उनके बुक को पूरा कॉपी एंड पेस्ट करके इन्होंने अपनी किताब छाप दी। आप कॉपीराइट स्ट्राइक मरवाएंगे? इलाहाबाद में कैसी छीछा लेदर हुई थी, उस चक्र पब्लिकेशन ने किया था, आपका फ्रंट पेज में छापा था, जिसके बाद जीएस का बुक आपको वापस लेना पड़ा था। आप कॉपीराइट स्ट्राइक करवाएंगे? पास्ट किसी का नहीं छुपता, आपका भी नहीं छुपेगा, मेरा भी नहीं छुपता है। हाँ, आप चाह रहे छुप जाना, कहते हैं ना किसी का छुप जाता है, किसी का छप जाता है। आप चाहते हैं कि आपका छुप जाए और नीतू सिंह का छप जाए, लेकिन एक चीज मैं कहती हूं, हिम्मत होनी चाहिए। मैं दावे के साथ आपकी हिम्मत करके सामने कह रही हूं कि आपने अगर कॉपीराइट ये जो स्ट्राइक मरवाया है, अगर आप सबूत के साथ सामने नहीं आएंगे ये कहने के लिए कि हां इस ग्राउंड पे मैंने कॉपीराइट स्ट्राइक करवाया है, तो फिर आप अपने आप को आगे से कभी ये मत कहिएगा कि मैं मर्द हूं। क्योंकि अगर आप मर्द हैं तो जो मैंने कहा है, जो मैंने दावा किया है कि एक क्लिपिंग निकाल दीजिए 5 सेकंड का भी, जो आपके चैनल से उठा के इस लड़के के चैनल में डाला गया है, एक छोटा सा क्लिपिंग। मुझे तो बड़ी हंसी आई शुरू में कि एक छोटा सा चैनल जिसमें 20,000 सब्सक्राइबर है, उससे वो डर रहा है जिसके पास 30 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर है। इस तरह से आप सब्सक्राइबर बनाते हैं। आप दूसरों की मेहनत को नहीं समझिएगा। जो लड़का हर सुबह उठ के 10-15 सब्सक्राइबर्स भी बढ़ा रहता है ना, तो देख के खुश होता है, उसकी खुशी आप नहीं समझिएगा, क्योंकि आप ऐसे चैनल्स खरीद खरीद के आप अपने व्यूज बढ़ाते हैं। आप ऐसे चैनल्स खरीदते हैं और अपने फॉलोअर्स बढ़ाते हैं। आप नहीं समझेंगे। एक हद होती है बर्दाश्त करने की। मैं ऑनलाइन, मेरा कोई ज्यादा प्रेजेंस नहीं है, कभी कभार मैं यूट्यूब पे आती हूं। मेरे चैनल आपने 4 बार 3 बार 4 बार पूरा मिला के हैक करवाए और उस पे चैनल को हैक करके बिटकॉइन जैसे कुछ ऐसे क्रिप्टो करेंसी का वीडियो चला दिया जाता है ताकि इसको आइडेंटिफाई गूगल करे कि कोई गलत काम हो रहा है और उस चैनल को बंद कर दे। फिर उसको शुरुआत करने में, उसको शुरू करने में फिर से 20-25 दिन का एक पूरा का पूरा सिस्टम चलता है यूट्यूब का। उसके बाद वापस चैनल आता है, लेकिन यूट्यूब का फिर ये प्रॉब्लम हो जाता है कि फिर उसके पूरे व्यूज डाउन हो जाते हैं, वो फिर सजेशंस में नहीं आता और वो लोगों को रिकमेंडेशंस में नहीं दिखते। 4 बार कराया गया सिर्फ इसीलिए क्योंकि इनको महसूस हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें कोई टक्कर दे दे। ऑफलाइन में ये सब चीज नहीं हो पाता था, ऑनलाइन में ये सब चीजें चलती हैं। गंदा है पर धंधा है, ये आपके लिए तो धंधा ही है भाई। हम तो ईमानदारी से पढ़ाते हैं, आप धंधा कर रहे हैं। इस तरह से आप चैनल्स खरीदते हैं। जरा देखिए, किसी और का चैनल और कोई और खरीद लिया, बस 4 साल के बाद तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। मैं जितना आप ये गंदगी करेंगे लाइव ऑनलाइन, मैं उतना धोऊंगी आपको। और मैं आपको चैलेंज करती हूं, जो मैंने कहा है गलत कहा है तो आप इसका जवाब दीजिए और अपने चैनल से दीजिए। मुझे केडी ने समझाया कि मैडम प्लीज आप इस बार बख्श दीजिए, क्योंकि 4 बार चैनल हैक हो चुका है। कहीं ऐसा ना हो इस बार यूट्यूब चैनल को ही डिलीट कर दे, इसीलिए मुझे कहा गया प्लीज बख्श दीजिए। इसलिए मैंने उसी चैनल पर जवाब देना चाहा जिस चैनल को आपने सबसे ज्यादा कॉपीराइट स्ट्राइक दिया, क्योंकि उसने वो क्लिपिंग नहीं हटाई जिससे आपकी सच्चाई सामने आती।
चैलेंज करती हूं, अगर आप मर्द हैं तो जवाब दीजिए लाइव आके अपने चैनल पे। धन्यवाद।